बहुत सारी चीजें समझने जैसी है। पहली, काम वासना। भोजन की भांति कोई सामान्य जरूरत नहीं है, वह बहुत असामान्य होती है। यदि भोजन तुम्हें नहीं दिया जाता है तो तुम मर जाओगे, लेकिन बिना काम वासना के तुम जी सकते हो। यदि पानी तुम्हें नहीं दिया जाता है तो शरीर मर जाएगा, लेकिन बिना काम वासना के तुम जी सकते हो। यदि वायु तुम्हें नहीं मिलती है तो तुम मर जाओगे कुछ पलों के भीतर ही, लेकिन काम वासना के बिना भी तुम जी सकते हो जीवन भर। यह पहला भेद है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि काम वासना बुनियादी तौर से व्यक्ति की जरूरत नहीं है। यदि काम वासना पर रोक लगा दी जाए तो जाति मर जाएगी, लेकिन तुम तो नहीं मरोगे, मानव मर जाएगा। वह व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है। काम वासना जाति की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति की नहीं। यदि हम कोई ब्रह्मचारी बन जाए तो मनुष्यता तिरोहित हो जाएगी, लेकिन तुम जियोगे। लेकिन तुम 70 वर्ष या उससे भी ज्यादा जी सकते हो, क्योंकि तुम ज्यादा ऊर्जा बचा लोगे। वह व्यक्ति जिसे 70 वर्ष जीना था शायद 100 वर्ष जिए बिना काम वासना के, क्योंकि उसकी ऊर्जा सुरक्षित रखी रह जाएगी। लेकिन काम वासना के बिना जाति मर जाएगी। यह पहला भेद है। भोजन की आवश्यकता होती है तुम्हारे लिए, काम वासना की आवश्यकता होती है दूसरों के लिए। काम वासना की जरूरत है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए। तुम तो आ ही चुके हो, इसलिए कोई समस्या नहीं। तुम्हारे आने के लिए तुम्हारे माता पिता को जरूरत थी काम वासना की। यदि वे ब्रह्मचारी रहे होते तो तुम यहां नहीं होते, लेकिन वे तो जी लिए होते। उनके लिए यह कोई समस्या नहीं रही होती। वे तो ज्यादा बेहतर ढंग से ही जी लिए होते, क्योंकि तुमने बना दी उनके लिए बहुत सारी तकलीफ। इसलिए प्रकृति ने तुम्हें काम वासना के लिए इतना गहरा सम्मोहन दिया है, वरना मनुष्यता तो तिरोहित हो जाएगी। प्रकृति ने तुम्हें काम वासना के प्रति पूरी तरह सम्मोहित कर दिया है। वह तुम्हें धक्के देती है। तुम जाल से बच निकलने की कोशिश करते हो और तुम जाल में फंसा हुए अनुभव करते हो। जो कुछ तुम करते, जहां कहीं भी तुम जाते, काम वासना तुम्हारा पीछा करती है। प्रकृति तुम्हें निकलने नहीं दे सकती, वरना काम वासना स्वयं में इतनी असुंदर क्रिया है कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता दे दी जाए और से, तब मैं नहीं समझता कि कोई चुनेगा उसे। करने के बारे में सोचा है? कितनी असुंदर लगती है ये बात। इसलिए लोग स्वयं को छुपा लेते हैं जब वे संभोग करते हैं। वे एकांत चाहते हैं ताकि कोई देखे नहीं उनकी तरफ। लेकिन जरा सोचो, स्वयं की कल्पना करो संभोग करते हुए। सारी बात बेतुक मूर्खता भरी मालूम पड़ती है। क्या कर रहे होते हो तुम? यदि तुम्हारे भी उसे करने का कोई सम्मोहन नहीं होता तो कोई न करता वैसा। लेकिन तुम्हें प्रकृति ऐसा नहीं करने दे सकती, इसलिए प्रकृति ने इसके लिए तुम्हें एक गहन सम्मोहन दे दिया है। यह रासायनिक होता है, यह हार्मोन होता है। खून की धारा में खास हार्मोन बह रहे हैं जो तुम्हें मजबूर कर देते हैं। अब जीव शास्त्री कहते हैं कि यदि वे हार्मोन तुम में से निकाले जा सकें तो काम वासना तिरोहित हो जाएगी। तुम्हें उन हार्मोन के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं और काम आकांक्षा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। 70 या 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति में भी, जिसका कि शरीर अब काम वासना में उतरने के योग्य भी नहीं रहा होता, हार्मोन के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं और वह किसी मूढ़ युवा व्यक्ति की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा। वह पीछे पड़ जाएगा स्त्रियों के। वह शायद होगा व्हीलचेयर में, लेकिन तो भी वह पीछे जाएगा स्त्रियों के। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पीछा कर रहा होता है, वह तो शरीर के हार्मोन का रासायनिक तंत्र ही वैसा कर रहा होता है। एक बच्चा उत्पन्न होता है, हार्मोन्स तैयार नहीं होते हैं, वह समय लेंगे तैयार होने में। करीब 14वें वर्ष में वह काम वासना का आवेग पाने में सक्षम हो जाएगा। उस समय तक कोई समस्या नहीं, सेक्स हार्मोन्स परिपक्व हो रहे होते हैं, ग्रंथियां तैयार हो रही होती हैं। अकस्मात 14वें वर्ष में फूट पड़ती है और बच्चा पागल हो जाता है। वह नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है। 14वें और 18वें के बीच की आयु सबसे ज्यादा नाजुक होती है। बच्चा समझ नहीं सकता कि क्या हो रहा है। किसी चीज ने उस पर कब्जा कर लिया होता है। वह एक आधिपत्य होता है। प्रकृति ने अधिकार जमा लिया होता है। अब तुम तैयार होते हो, अब शरीर तैयार होता है। अब प्रकृति तुम्हें बाध्य करती है प्रजनन करने को। कल्पनाओं की लहरें उठ खड़ी होती है। स्वप्न होते हैं, तुम बच नहीं सकते। जहां कहीं तुम देखते हो, यदि तुम पुरुष हो तो तुम केवल स्त्री को देख सकते हो, यदि तुम स्त्री होते हो तो केवल पुरुष को देख सकते हो। यह एक तरह का पागलपन होता है। निस्संदेह प्रकृति को निर्मित करना पड़ता है इसे। तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन दांव पर नहीं लगता है यदि तुम ब्रह्मचारी हो जाते हो। नहीं, कोई चीज दांव पर नहीं लगती। इसके विपरीत तुम ज्यादा गहन रूप से जियोगे, ज्यादा आसानी से, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित होगी। इसलिए पूरब के लोगों ने इसकी खोज की। उन्होंने खोज लिया कि काम वासना मृत्यु ज्यादा जल्दी ले आती है।
इसलिए वे लोग जो ज्यादा दिन जीना चाहते थे, उन्होंने अपने कारण से अपनी काम वासना को बिल्कुल गिरा दिया था। उदाहरण के लिए हठ योगी जो ज्यादा जीना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी धीमी गति से चलने वाली विधियां होती हैं, बैलगाड़ी की रफ्तार की विधियां। उन्हें पूरा करने के लिए उनको बहुत लंबा समय चाहिए। उन्हें लंबा समय चाहिए उनके योग को पूरा करने के लिए। उन्होंने काम वासना को गिरा दिया पूरी तरह से, और उन्होंने गिरा दिया उसे। उन्होंने निर्मित की विशेष मुद्राएं जो शरीर के हार्मोन्स के प्रवाह को बदल देती है। उन्होंने निर्मित किए विशेष शारीरिक व्यायाम जिसमें वीर्य भी फिर से समाविष्ट किया जा सकता था शरीर में। उन्होंने बहुत सारी विधियां निर्मित की काम ऊर्जा को आत्मसात करने की, क्योंकि काम ऊर्जा जीवन ऊर्जा है। बच्चा जन्मता है इसके कारण। यदि तुम ऊर्जा को वापस अपने शरीर में समाविष्ट कर सकते हो तो तुम बहुत ज्यादा सक्षम हो जाओगे। तुम ज्यादा देर जी सकते हो। वस्तुतः वृद्धावस्था एकदम गिराई ही जा सकती है। तुम बिल्कुल अंतिम समय तक युवा रह सकते हो। भेद अस्तित्व रखते हैं। भोजन एक व्यक्तिगत आवश्यकता है। यदि तुम इसे बंद करोगे तो तुम मरोगे। काम वासना कोई व्यक्तिगत जरूरत नहीं है, यह एक अधिपत्य है। यदि तुम रोक दो तो तुम इस कारण बहुत कुछ पाओगे। लेकिन रोकना 3 प्रकार को हो सकता है। तुम दमन कर सकते हो अपनी इच्छा का, लेकिन उससे मदद न मिलेगी। तुम्हारी काम वासना विकृत हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि विकृत हो जाने से स्वाभाविक होना बेहतर है। जैन मुनि, बौद्ध भिक्षु, ईसाई, कैथोलिक साधु जो सब जाए होते हैं। मात्र पुरुष समाज में, पुरुष समूहों में 100 में से 90% या तो हस्त मैथुन करने वाले होते हैं, या फिर होमोसेक्सुअल या समलैंगिक। ऐसा होगा ही क्योंकि कहीं जाएगी ऊर्जा और वे केवल दमन करते रहते हैं। उन्होंने हार्मोन्स के तत्व को, तंत्र को, शरीर के रसायन को रूपांतरित नहीं किया होता। वे नहीं जानते क्या करना है, इसलिए वे केवल दमन ही करते हैं, और फिर दमन बन जाता है एक विकृति। मैं पहले प्रकार की विधियों के विरोध में हूं। स्वाभाविक होना बेहतर है विकृत होने से, क्योंकि विकार ग्रसित व्यक्ति गिर रहा होता है स्वाभाविक से नीचे, भी जीवन की पार नहीं जा रहा होता, की समस्याओं की ओर ले जा सकती है। तुम स्त्री से भयभीत हो जाओगे, क्योंकि जिस क्षण वह निकट आती है तुम्हारा बदला हुआ रसायन फिर से धारण कर लेगा पुराना ढांचा। एक प्रवाह स्त्री की खास ऊर्जा होती है। स्त्री ऊर्जा चुंबकीय होती है और बदल देती है तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को। इसलिए हठ योगी तो भयभीत हो गए स्त्रियों से। वे भाग गए हिमालय की तरफ और गुफाओं की तरफ। भय अच्छी चीज नहीं है, और यदि तुम भयभीत होते हो तो तुम उसमें जा पड़ते हो। ये ऐसा है जैसे एक आदमी अंधा हो जाता है ताकि वह देख नहीं सके स्त्री को, लेकिन कोई ज्यादा मदद न मिलेगी उस बात से। तो फिर अंधों में तो काम वासना उठनी ही नहीं चाहिए। तीसरे प्रकार की विधि है ज्यादा सजग हो जाना। शरीर को मत बदलना, जैसा कि वह है अच्छा है वह, उसे स्वाभाविक बना रहने दो। तुम ज्यादा सजग हो जाओ। जो कुछ घटता है मन में और शरीर में तुम सजग हां जाओ। स्थूल और सूक्ष्म परतों पर ज्यादा से ज्यादा होशपूर्ण हो जाओ। बस केवल होशपूर्ण होने से, साक्षी होने मात्र से तुम और ऊंचे से ऊंचे उठते चले जाते हो। और एक क्षण आता है जब मात्र तुम्हारी ऊंचाई के कारण, मात्र तुम्हारी शिखर चेतना के कारण घाटी बनी रहती है वहां, लेकिन तुम अब नहीं रहते घाटी के हिस्से। तुम उसका अतिक्रमण कर जाते हो। शरीर कामवासनामय बना रहता है, लेकिन तुम वहां नहीं रहते उसका सहयोग देने को। शरीर तो बिल्कुल स्वाभाविक बना रहता है, लेकिन तुम उसके पास जा चुके होते हो। वह कार्य नहीं कर सकता है बिना तुम्हारे सहयोग के। ऐसा घटा बुद्ध को। इस शब्द बुद्ध का अर्थ है वह व्यक्ति जो कि जागा हुआ है। यह केवल गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है। बुद्ध कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, यह चेतना की गुणवत्ता है। क्राइस्ट बुद्ध है, कृष्ण बुद्ध है, और हजारों बुद्धों का अस्तित्व रहा है। यह चेतना की एक गुणवत्ता है, और यह गुणवत्ता क्या है? जागरूकता। ज्यादा ऊंची और ज्यादा ऊंची जाती है जागरूकता की लौ, और एक क्षण आ जाता है जब शरीर मौजूद होता है, पूरी तरह क्रियान्वित और स्वाभाविक, संवेदनशील, संवेगवान, जीवंत, लेकिन तुम्हारा सहयोग वहां नहीं होता। तुम अब साक्षी होते हो, करता नहीं। काम वासना तिरोहित हो जाती है।